भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लामगंज के ग्राम प्रधान पति बिट्टू ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई जो अमेरिका में रहता है, जिसके एक लड़का व 2 लड़की है, जिसके लड़के ने 2010 में आत्महत्या कर ली थी। उसके पश्चात उन्होंने माता या पिता से कोई संबंध नहीं रखा और न ही उनके मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि या तहलवी में शामिल नहीं हुए, जबकि उनके पिताजी ने अपने संपत्ति बिट्टू की पत्नी परमजीत कौर के नाम रजिस्टर्ड कर दी, जिसमें उनकी बहनें गवाह के रूप में शामिल हुई। अब कहीं रोज पहले उनका बड़ा भाई अमेरिका से अपने दामाद के यहाँ आया, जिसमें उसके दामाद राजेंद्र उर्फ राजा व विपिन तथा उसके दूसरे दामाद प्यारे लाल द्वारा षड्यंत्र कर बड़े भाई को गुमराह कर उनको समाज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बदनाम करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पिता ने जमीन को अपनी छोटी बहू के नाम इसलिए किया क्योंकि उसकी बीमारी एवं अन्य कार्यों में उसकी सेवा के बदले उनके ससुर ने अपने नाम की संपत्ति अपनी छोटी बहू के नाम रजिस्ट्री कर दी, जबकि उनका इस संबंध में एक वाद न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय में जो भी बात निश्चित होगा उसे पर वह अमल करेंगे। यह जो हमारे बाप ने किया, शुरू से हमारे बाप का ये, जैसे बीमार भी रहते थे वो मेरे पास रहे। फर्स्ट बारी वो उनको पेशाब का बंद भी पड़ा था और ये गया था वहां मिलने के लिए, तो इन्होंने वहां जमीन का कोई मसला नहीं रखा, ना उनको पूछा हालचाल का, और कभी इनके पास वो आते नहीं थे क्योंकि बहुत मतलब उनको खून के आंसू रुला रखे थे, गए नहीं। वो बीमार हुए तो मेरे पास इनके हस्बैंड उस टाइम पूरे हुए थे, तो इनके पास रुक गए। तीसरे नंबर की बहन है, तो इसके पास रुक गए। रात को उनको बंद पड़ गया पेशाब का। बंद पड़ने के बाद इसने हमें बुलाया, मेरे हस्बैंड बाहर से आए हुए थे, तो हम गए दोनों। पिताजी उस टाइम तड़प रहे थे पूरी तरह। जमीन किसकी है? जमीन तो जो हकदार है, हमारे पिताजी का ये कहना था कि भाई तुम्हारा ये आज से भाई नहीं है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे बच्चे जैसा है, और तुम्हें इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि सपोर्ट हम शुरू से कर रहे। अगर इसको कभी किसी चीज की परेशानी हुई हम इसके साथ खड़े रहे। शादी में भी इन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। जो आज मकान की बात कर रहे हैं कि मकान में मैंने पैसा लगाया, मकान में कोई पैसा लगाया। लेंटर तक इसने बोला था, लेंटर तक तू कर दे मकान, लेंटर मैं पुआऊंगा, इसलिए लेंटर तक मकान पुआ दिया, कर दिया ये। उसके बाद में उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पे कोई पैसा नहीं है। फिर जो मेरी ये बहन है, इस पे 40,000 रुपए लिए कि मैंने लेंटर पाना। 40,000 रुपए लेके लेंटर पाने की बात आई तो उसकी लड़की का वहां करंट लग गया। करंट लगने के बाद में उसमें इसने पैसा लगाया। फिर हमने इसको सपोर्ट करा। शादी मैंने खुद अपने हाथों से करी। जो ज्वेलरी वगैरह थी मम्मी की, वो सारी उसके पास है, तो मम्मी भी हमारी परेशान थी। मेरी मम्मी बीमार हुई, वो उनके पास रही, जबरदस्ती ले गए वो। रात को उसका टॉयलेट आया और रात को जैसे उठी वो लाइट बंद कर दिया, पक्का बंद कर दिया। मई का महीना था उस टाइम, उसके गोडे फूट के बाथरूम उसका वहीं पे निकल गया। तब उसको टॉर्चर किया गया। फिर मेरी मम्मी ने, हम गए देखने के लिए, तो वो कह रही कि मेरे को ये जेल से बाहर निकाल लो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आज वो कुछ भी बोले, लेकिन हमने भुगता ना। हड़पना तो प्यारा सिंह है, राजिंदर सिंह है। राजिंदर मेरे से तो शुरू से खिलाफ है, कभी बुआ को बुआ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करती थी। आपके जो भाई भी देखती, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। ये इज्जत सम्मान करो, क्योंकि उसके घर में बच्चों के सामने नहीं चलती। वो भाई नहीं कहलाने के रख रहा। अपने पापा की माँ की सेवा नहीं, वो कभी नहीं बता दो रहे कि हमारे पास रहे हैं, मेरे पास रहे। ऑपरेशन मैंने कराया, इसके पास पैसा नहीं था, मेरे हस्बैंड बाहर से आए थे, क्योंकि ये भी जितना कमाता था, जमीनों में होता क्या है पता है सबको, काश्तकारों के पास क्या होता है। मेरे हस्बैंड ने पैसा दिया इसने बाद में, फसल बेच के मेरे को दिया। मैं नहीं कहती नहीं दिया, करी सेवा, लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था इसके पास, तो मैंने लगाया। 8,000 रुपए लगे मेरे पापा के, और ये आया बंदा सामने। भाई कहने के लायक नहीं है वो बेटा कहने के लायक नहीं है, क्योंकि उस टाइम बैठ के ऐसे सोफे बैठिया। पिताजी मेरे ऐसे दीवान बेड पे पड़े हुए थे, कह रहे तू यहाँ लड़की के बारे में पढ़ा, हमारे बेइज्जती हो रही है। अरे कहीं की बेइज्जती, जैसे मेरे लड़के ऐसे लड़की है, लड़की मेरी सेवा कर रही है, तो मैं शर्म आती थी। तो मगन सिंह जी प्रेशर डाल रहे उन पे, और ये जो मेन जो मकसद है उनका कि ये भी टॉर्चर हमें, और ये शर्म के हमारे जमीन हमें दे दे, पर हम 1 इंच जमीन नहीं देते। हम जहाँ इसका पसीना पड़ेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं। हमारा भाई है, हमारा बच्चा भी यही है, हमारा भाई भी यही है, हमारी माँ भी यही, बाप भी यही है। कि हमारा जमीन संबंधी कुछ मामला चल रहा है कोर्ट में, और मैं
उन्हीं की तरफ से बयानबाजी हो रही है, हमारी तरफ से अभी कोई बयानबाजी नहीं हुई। मैं केवल इसलिए वजह से बुलाई है कि मैं भी अपना ध्यान रखूं। अब शुरुआत करते हैं कि जो ये मेरे पर आरोप लगा रहे भाई जमीन जो है धोखाधड़ी से कराई है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये मेरी सिस्टर बैठी मेरे साथ में, हमारे पिताजी ने 2014 में जमीन नाम कराई। हमारे जो पिताजी थे वो कभी इस तरह की उनकी कोई बात नहीं हुई। इनके पिताजी को कभी इन्होंने कोई किसी भी टाइम कभी भी नहीं मिले। पिताजी इनके यहाँ आना जाना नहीं था। हमारे भाई के 3 बच्चे थे और सिस्टम कहाँ से खराब हुआ कि भाई के बारे में मैं नहीं कुछ बोलता, भाई बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन वो अब इन्होंने थोड़ा सा मजबूर कर दिया भाई को। नाम क्या है भाई का? भाई का नाम है मगन सिंह। अब 2010 में हमारे जो भाई था उनके एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने पे जब वो लड़का पूरा हो गया तो 2 दामाद है इनके, दोनों दामादों की जमीन पे नजर आई। सीधा सीधा उनको लालच हो गया। भाई ने मेरे को बोला कई बार कि मेरे दोनों दामाद को लालच है, लेकिन चलो घर की बात है, मैं कभी किसी के आगे कोई जिक्र नहीं किया। आज मजबूरन ये प्रेस वार्ता मुझे बुलानी पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा। मेरे पिताजी ने मेरे नाम जमीन की रजिस्ट्री कराई है, 2014 में मैंने रजिस्ट्री कराई। आज मेरे नाम पे जमीन है कि जमीन बेच दी। मैं पिताजी कोई जमीन नहीं बेची, ठीक है जी। ये मेरे ऊपर सब झूठे आरोप लगाए जा रहे। उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो झुकी तो आज मेरे पास है। ये बहने बैठी साथ में। जमीन संबंधी ऐसी कोई बात नहीं हुई। पिताजी ने भाई को भी बता रखा था कि मैं ये जमीन जो है अपनी बहू के परमजीत कौर के नाम करा रहा हूं, ठीक है जी। बहने साथ में, इन्होंने साथ में मतलब रजिस्ट्री में ये गवाह भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, धोखाधड़ी का जो बताया जा रहा है वो कुछ नहीं है। भाई को पता था। भाई मार्च में ये अमेरिका गए, मार्च के महीने में, और वहां से जब आए, इनको आना था मई में, वापसी थी इनकी, लेकिन मई में इन्होंने फिर वो टिकट पीछे करा दी। इसके राजेंद्र है उसके दामाद के पास गए थे। वहां पे जो है भाई को मेरे खिलाफ भड़काया गया, और भड़काने पे आज इस पोजीशन में पहुंच गए कि मीडिया के सामने उल्टे सीधे बयान देने, जो आपके सामने बातचीत हुई उसको बढ़ा चढ़ा के जो है डेली मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया जा रहा। दुष्प्रचार कर रहा है कि भाई का गला घोट दिया। अब जब भाई ने 35-40 साल से देहरादून में रह रहे थे, उनका अपना घर है, मेरा अपना घर है। घर ये मैंने बनवाया, वो कह रहा मैंने घर बनवाया। जी, अब 2014 में वसीयत हुई, उसके बाद जो है आज 2025 में लालच का मामला है। ये सीधा सीधा लालच ही कहोगे। आज उनको बौखलाहट पैदा होगी। उनका जो सपना था वो पिताजी ने चूरम चूर कर दिया। चकनाचूर करने पे वो बौखला गए। पिताजी मेरे बिल्कुल होश हवास में थे, बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन आज जो है ये कह रहे पिताजी को तो धोखाधड़ी करके उनको बेला फुसका कर रजिस्ट्री, ऐसे बेला फुसका कर रजिस्ट्री हुई। क्या पहले भाई को ऑब्जेक्शन नहीं था? अभी जो है 2 महीने से जब से ये बाहर से आए तभी से ऑब्जेक्शन किया। पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सब कुछ ठीक था। वो यहाँ पे आए भी, हमने, मैं भाई को मान सम्मान पूरा देता हूँ, शुरू से ही देता आ रहा। आज जो भी कहानी खराब करी इनके दामाद ने करी, इनको पूरा लालच है। इनकी शुरू से ही जो है, जैसे इनके लड़के ने सुसाइड किया था 2010 में, उसके बाद इनका सीधा सीधा जो है जमीन पर प्रॉपर्टी पे नजर आ गई थी कि जो है ये हमको हड़पनी है जमीन। क्योंकि एक जो इनके छोटे वाला दामाद है प्यारा सिंह, उनके मामा जी के भी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने, इनके मामा जी ने प्यारा सिंह की मम्मी के नाम वसीयत नाम करी थी, और वसीयत जैसे ही उनकी मामा जी पूरे हुए तो अब 2 महीने के अंदर ही जमीन अपने नाम करा के और वो जमीन बेच के वो भी खाई चाटी। तो अब नजर ससुर की जमाई पे थी, मतलब ससुर की प्रॉपर्टी पे नजर थी। अब भाई सीधी सीधी हमारे वहां
ये हमारी जमीन है 56 बीघे करीब, तो 56 बीघे पे वो सोच रहे थे कि आधी जमीन हमें मिलेगी। पिताजी ने जो है इनका जो है सपना वो चकनाचूर कर दिया। तो ये इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है। उसकी मंशा क्या है? असली दामाद की क्या मंशा है? मनसा तो ये है कि उन्हें मैं प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं सीधी। नहीं, आप नाम करोगे जब आपका नाम है, कब्जा करना चाह रहा, क्या करना? कब्जा करना चाह रहा, मेरे को जो है डेली मीडिया से मुझे पीड़ित करा जा रहा, मीडिया के द्वारा मेरी वीडियो बना के वो डेली वायरल हो रही है। और मैं पहले ही हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी पत्नी भी हार्ट की पेशेंट है, शुगर की मरीज है, हमको डिप्रेशन में कराया जा रहा। एक देखो सिख के लिए पगड़ी कितनी अहमियत रखती है, वो यहां तक गिर गया है, ऑडियो है उसकी, कि इन्होंने खाली पगड़ी सी ढकने के लिए रख रखी है। मैं नहीं कहना चाहता मीडिया के सामने, ये धर्म का मामला है। वो गुरुद्वारे के अंदर रहते हैं, मैं गांव में रहता हूं, लेकिन जितना मेरे अंदर गुरुद्वारे के प्रति आस्था है ना, उनके मन में नहीं होगी। हमारे धर्म में जो गुरुद्वारे के अंदर वो गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, उनका मांस मच्छी दारू बिल्कुल बंद होती है, और वो ये सब चीज करते हैं। वो मुझे मर्यादा के बारे में सिखा रहे हैं। बार बार आपको मैंने कल शिकायत की थाने में शिकायत की, ये विपिन के और इसके खिलाफ जो है राजेंद्र के। तो आज उन्होंने बुला भी रखे हैं उनको थाने में। मैंने थाने को, जमीन मेरे नाम है, मैं 13 बीघा बेचू, मैं 1 बीघा बेचू या मैं पूरी बेचू, आज उस जमीन का मालिक मैं हूं ना, मेरे नाम है ना। वो आज से ये 14 साल पहले कहां थे? 14 साल पहले इनके ससुर ने इनको क्यों नहीं बताया? इनके ससुर ने मेरे को खुद बोला, भाई साहब ने, मगन सिंह ने, कि दोनों जमाई मेरे लालची हैं। अब वो वहां अमेरिका जाकर कैसे बदले मुझे नहीं पता है। अच्छा भाई, कब से जो है देहरादून रह रहे, जैसे बताया गया? 35-40 साल से देहरादून है। अच्छा। हाँ जी। बहनों का क्या कहना है? बहना आपके सामने बैठी हुई है। बहनों को भी पिताजी ने ये कहा था कि कल तुम्हारा भाई के साथ कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है। पिताजी इनको बोल कर गए। आज ये बहनें आपके सामने बैठी हुई मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गांव को पता है, किसी के कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी देहरादून में बना रखी, कुछ जमीन भी खरीद रखी। अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कर रखी, मेरे पास मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैं तो कल जो है एक एप्लीकेशन तहरीर थाने में दी है, जो मेरे खिलाफ ये दुष्प्रचार मेरा किया जा रहा, उसके खिलाफ मैंने तहरीर दी है थाने में। और दूसरी चीज, एक जो ये बोलते हैं आपके माध्यम से ही कि हमारी जो मीटिंग है वो गुरुद्वारे में बंद करी गई, कि गुरुद्वारे में प्रधान जी ने नहीं होने दी। मैं आपको बताऊं कि मेरा उसमें कोई मामला नहीं था, वो धार्मिक स्थल है। जो भी उसमें मने किया गया वो प्रबंधक कमेटी की तरफ से मने किया गया, और वही मीटिंग के लिए नहीं मने किया। मने भी तब किया गया जब प्रबंधक कमेटी को यह मालूम हुआ कि भाई जो मीटिंग है उसमें इन्होंने, मीटिंग थी 26 तारीख में, 19 तारीख में इन्होंने जो है एसपी देहात के एप्लीकेशन दी कि हमें पुलिस बल की आवश्यकता है। और जब प्रबंधक कमेटी को यह मालूम हुआ कि ये जमीन, वो गुरुद्वारे में मीटिंग हो रही, इनकी व्यक्तिगत मीटिंग है जमीन संबंधी, और इन्होंने मीडिया वालों को बुला रखा और पुलिस फोर्स को बुला रखा, तो तब कमेटी ने जो है 25 तारीख में प्रबंधक कमेटी ने थाने को दिया। तो तब थाने वालों ने मने किया। अब उन्होंने वहां पे मीटिंग करी पंचायत घर में, मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कर लो भाई, समाज की मीटिंग है, कहीं भी कर लो। नहीं, उनको पहले ही डर सता रहा होगा। हमारी तरफ से तो कभी उनको अब शब्द कुछ भी नहीं बोला गया, हमने कोई उनके खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दिया। मैं आज पहली बार बैठा, तो अब अंत में हाँ बिल्कुल जाऊंगा। आज जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे, मैं 20 साल से 2005 से मैं प्रधान हूं, ठीक है जी। बीच में मैं 2011 में जिला पंचायत भी रहा। जो मेरा मान सम्मान, जो समाज में मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ मैं जरूर जाऊंगा। आज मतलब कोर्ट में मेरा केस विचाराधीन है जमीन का। जिस दिन मेरा फाइनल होगा मैं मानहानि का दावा करूंगा इन दोनों के ऊपर।